हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने स्टार्ट किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ गिवन एरिया अबाउट एनी एक्सिस इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन एक्सिस एट विच entire area is assumed to be concentrated without changing the moment of inertia about given axis। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ गिवन एरिया, जो भी हमें गिवन एरिया होगा उसका रेडियस ऑफ गायरेशन हमें फाइंड करना है अबाउट एनी एक्सिस। कोई भी एक्सिस के अबाउट मतलब एक तो वो एक्स एक्सिस हो सकती है या फिर वाई एक्सिस हो सकती है। इज द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन एक्सिस एट विच एंटायर एरिया इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब सपोज हमारी ये एक्सिस है एक्स एक्स बराबर, और यहाँ पर कहीं पर हमारा एक एरिया जो है पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, और इस एरिया में का और इस एक्सिस में का जो भी डिस्टेंस होगा उससे हम कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, ये जो एरिया हमने पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट किया है, देखिए एंटायर एरिया इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेट, इससे हम एज्यूम करते हैं कि पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है विदाउट चेंजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी चेंज नहीं होगा, और वहाँ से जो डिस्टेंस होगा कहाँ तक का, जो गिवन एक्सिस है जिसके अबाउट हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये हो गया उसकी बेसिक डेफिनेशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर के। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हमें रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है तो के रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई एक्स एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय एरिया। और वाई एक्सिस के लिए फाइंड करना है तो आई वाई वाई अंडर रूट में आई वाई वाई डिवाइडेड बाय एरिया। और इसका जो यूनिट होगा, यूनिट होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का mm। अब ये mm कहाँ से आया, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करते हैं तब उसका यूनिट होता है mm⁴, और एरिया को होता है mm²। तो यहाँ का एक स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। अब अंडर रूट में mm², तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ mm बचेगा। तो इस तरह से यूनिट हम फाइंड करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हमें भी एक इरेगुलर शेप का एरिया यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। ये हो गया हमारा एरिया ए, इरेगुलर शेप का एक एरिया हमने कंसिडर कर दिया, और ये है हमारी एक्स एक्सिस बराबर, ये हमारी एक्स एक्स एक्सिस। अभी इस इरेगुलर शेप के एरिया को हम क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंटल एरियाज में डिवाइड करेंगे बराबर, n नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंटल एरिया। मतलब सपोज ये A1, यहाँ पर होगा हमारा A2, ये होगा सपोज हमारा A3, और n नंबर मतलब n नंबर बोले तो कितने भी स्मॉल एरियाज में हम AN तक हम डिवाइड करेंगे बराबर। उसके बाद में इसका जो सेंट्रोइड होगा इस एरिया का, ये नॉन शेप है हमारे लिए, ये इरेगुलर शेप था, इसका शेप हमें पता नहीं था, लेकिन अभी ये नॉन शेप है। सपोज रेक्टेंगल होगा, कुछ भी होगा, ज्योमेट्रिकल शेप होगा एक जो हमें नॉन होगा, तो इसका जो सेंट्रोइड होगा, अब ये एक्स एक्स एक्सिस से, तो उसका डिस्टेंस हमें पता होता है कितना होता है, y1। इसके सेंट्रोइड का सेकेंड एरिया का होगा y2, और थर्ड का होगा y3। तो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी देखा था पहले बराबर, y1 y2 y3, और सपोज yn था, क्योंकि ये n नंबर ऑफ एरिया है तो सेंट्रोइड का डिस्टेंस भी एक्स एक्सिस से yn तक ही होगा बराबर। उसके बाद में वी नो दैट आई एक्स एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ ए वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने डिराइव करा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ए वाई स्क्वायर मतलब क्या, A1 y1² प्लस A2 y2² प्लस डॉट 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 AN y n², n नंबर ऑफ एरियाज है बराबर AN y n² बराबर। तो ये हमने सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, तो यहाँ एक्स एक्स इस तरह से फाइंड करते हमने देखा था। अब हम क्या करेंगे, ये जो इरेगुलर शेप का एरिया है इस तरह से, तो इसे हम क्या करेंगे, एक स्मॉल स्ट्रिप में, स्मॉल नैरो स्ट्रिप में इसे हम कंसंट्रेट करेंगे। मतलब ये जो कुछ भी एरिया है पूरा का पूरा हम एक स्मॉल स्ट्रिप में कंसंट्रेट करेंगे। तो सपोज ये स्ट्रिप मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा एरिया हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस स्ट्रिप पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। लॉन्ग नैरो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो है
यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा एरिया जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर हमारा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। उसके बाद में ये हमारी एक्स एक्स एक्सिस थी, बराबर, एक्स एक्स एक्सिस थी। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो डिस्टेंस था यहाँ पे y1 y2 y3 सपोज yn, तो इसको हम क्या कहेंगे, देखिए y1 जो है, उसके बाद में y2 जो है, सपोज yn जो है, तो यहाँ तक इसे पूरा का पूरा इसे हम k कह देंगे। मतलब ये जो डिस्टेंस है एक ही डिस्टेंस है ना, सिंगल डिस्टेंस, जिस तरह यहाँ पर y1 था, ये दूसरा डिस्टेंस y2 था, ये y3 था। तो यहाँ पर तो हमें एक ही डिस्टेंस लेना है, क्योंकि हमें पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, और इस डिस्टेंस को कहेंगे हम k, बराबर, इस डिस्टेंस को कहेंगे हम k। मतलब हमें यहाँ पर इस इक्वेशन पर से आई एक्स एक्स की वैल्यू अब क्या मिलेगी, देखिए आई एक्स एक्स इज इक्वल टू a1 y1 स्क्वायर था, तो इधर हो जाएगा a1 k स्क्वायर प्लस a2 k स्क्वायर प्लस डॉट 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 an k स्क्वायर। तो k स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं, आई एक्स एक्स इक्वल टू k स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an, और ये पूरा का पूरा जो समेशन है a1 प्लस a2 प्लस a3, ये पूरा का पूरा एरिया हमने काय में कॉन्सेंट्रेट कर दिया, एरिया ए में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं डायरेक्ट, मतलब आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, के स्क्वायर इंटू ए। क्या मिला हमें, के स्क्वायर इंटू ए। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, आई एक्स एक्स की वैल्यू मिल गई हमें, के स्क्वायर इंटू ए। उसी तरह से अभी देखिए, अगर के फाइंड करना है तो एरिया का आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाय ए, बराबर, ये जो ए था मल्टीप्लिकेशन में था के स्क्वायर के, तो इसे हमने कहा डाल दिया डिवीजन में, एंड देयरफॉर के इज इक्वल टू स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट इधर साइड आ जाएगा, आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो सिमिलरली हम वाई वाई के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब वाई वाई जो एक्सिस होगा उसी तरह से हम डिस्टेंस प्लॉट करेंगे x1 x2 x3 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्मॉल स्मॉल एरियाज के लिए, और इसी तरह से हम सेम डेरिवेशन हम उसके लिए भी कर सकते हैं वाई वाई एक्सिस के लिए। तो ये था हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन का स्मॉल डेरिवेशन, बराबर। ये जो के का फॉर्मूला था ये कहाँ से आया, तो हमने क्या कर दिया है, जो इरेगुलर शेप का एरिया है इसे हम पूरा का पूरा एक कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक स्मॉल एरिया में। तो अभी डेरिवेशन तो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो हमें बस क्या याद रखना है, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं और यूनिट याद रखना है। मतलब k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय एरिया, और अगर y एक्सिस के लिए पूछा जाए तो अंडर रूट ऑफ आई वाई वाई डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये दो फॉर्मूले हमें इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूमेरिकल में लगने वाले हैं। एक तो आपको 2 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछी जाएंगी, बराबर, तो ये हो गए हमारी डेफिनेशन। ये स्मॉल डायग्राम आप निकल सकते हैं, एक्स एक्सिस बता दो, एक एरिया कॉन्सेंट्रेट किया हुआ बता दो, और ये डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ गायरेशन के बता दो। तो स्मॉल डायग्राम इट इज डिनोटेड बाय के। जब 2 मार्क के लिए पूछते तो क्या लिखना है, डेफिनेशन काय से डिनोट करते हैं, किस लेटर से डिनोट करते हैं, उसके बाद में दोनों फॉर्मूले और एसआई यूनिट जो कि है उसका mm। तो इतना 2 मार्क के लिए काफ़ी है, 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है सिर्फ डेफिनेशन, और दूसरा इस पे डेरिवेशन तो नहीं पूछेंगे, बेसिक सीधा सीधा न्यूमेरिकल पूछेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अब न्यूमेरिकल देखते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ 60 mm डायमीटर सर्कल, 60 mm डायमीटर सर्कल। सबको हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, बराबर, एक सर्कल हमें दिया हुआ है, ये पॉइंट होगा हमारा जी, जहाँ पर हमारा वाई वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मीट करते हैं, बराबर। तो इसका जो डायमीटर दिया गया है हमें कितना दिया गया है, 60 mm डायमीटर दिया है 60 mm। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर, π/4 इंटू डी कितना दिया हुआ है 60 mm, 60 mm का स्क्वायर। सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, तो इसे कैलकुलेट करने के बाद एरिया हमें मिलेगा 2827.43
mm²। तो ये आ गया हमारा सबसे पहले एरिया। जब भी रेडियस ऑफ गायरेशन का न्यूमेरिकल आएगा तो सबसे पहले एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, अभी हमें देखिए सर्कल है तो सर्कल का आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई दोनों भी सेम होता है, जिसका फॉर्मूला होता है π/64 d⁴। बस हमें वैल्यू पुटअप करनी है। π/64 इंटू d⁴ मतलब 60⁴। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है 6.36 इंटू 10⁵ mm⁴ बराबर। तो ये वैल्यू हमें मिलती है 6.36 इंटू 10⁵ mm⁴। तो आ गई आई एक्स एक्स की वैल्यू। तीसरी जो स्टेप है हम क्या फाइंड करेंगे, सीधा सीधा के फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला है आई एक्स एक्स या फिर आई वाई वाई डिवाइडेड बाय एरिया। पुट करो वैल्यू, आई एक्स एक्स की वैल्यू 6.36 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय एरिया कितना है हमारा 2827.43। इसे सॉल्व कर दो, कैल्सी में क्या मिलता है हमें 15 और यूनिट क्या आ जाएगा mm। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया हमारा 15 mm। तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो और रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करो, तो इस तरह से पूछ सकते हैं। तो 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और ये जो न्यूमेरिकल है काफ़ी बार एमएसबीटी के एग्जाम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के और मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के भी दोनों पेपर में बहुत बार गिर चुका है। क्या दिया है देखिए, हॉलो CI पाइप विथ एक्सटर्नल डायमीटर 100 mm। एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया है 100 mm एंड थिकनेस ऑफ मेटल इज 10 mm। अब थिकनेस दी गई, अब देखिए हॉलो है, हॉलो मतलब कि हॉलो पाइप, अब सिलेंड्रिकल पाइप होगा, लेकिन हमें क्या देखना है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, सर्कुलर होता है। डायमीटर दिया गया है मतलब सीधा सीधा वो क्या है सर्कल ही है, इस तरह से होता है बराबर। अब मैं इसकी वाई वाई एक्सिस और एक्स एक्स एक्सिस पहले प्लॉट कर देता हूँ। देखिए इस तरह से ये हो गया हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, और इन्होंने क्या दिया है हमें एक्सटर्नल डायमीटर दिया है 100 mm। मतलब एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया है, ये जो एक्सटर्नल डायमीटर है बाहर का जो डायमीटर है बड़ा जो डायमीटर है वो कितना है 100 mm दिया गया है। उसके बाद में थिकनेस ऑफ मेटल, थिकनेस कितनी दी है 10 mm। मतलब ये जो थिकनेस होती है तो यहाँ से इतनी जो होगी वो होगी 10 mm, और यहाँ से भी कितनी होगी वो 10 mm थिकनेस। सब जगह पर ये पूरी की पूरी जो थिकनेस है 10 mm। अब हमें क्या चाहिए, एक तो एक्सटर्नल डायमीटर चाहिए जो कि कैपिटल डी है, और दूसरी बात हमें स्मॉल डी चाहिए जो कि अंदर का डायमीटर है बराबर। अब देखिए ये 10 mm है, ये 10 mm, मतलब 100 में से 10 माइनस 10 कर दो, कितना मिलेगा हमें 80 मिलेगा बराबर। मतलब इंटरनल डायमीटर कितना आ जाएगा हमारा 80 mm। देखिए हमें कैपिटल डी दिया गया है 100 mm और थिकनेस दी गई है 10 mm। तो अभी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप बता सकते हैं कि 100 माइनस 10 90 माइनस 10 80, तो 80 mm आ जाएगा। या फिर सीधा सीधा ये आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, D इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस 2 टाइम्स थिकनेस। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, 100 माइनस 20 हो जाएगा 80 mm। तो स्मॉल डायमीटर कितना आ गया हमारा, इंटरनल डायमीटर कितना आ गया 80 mm। अभी हम न्यूमेरिकल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हॉलो सर्कल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कैपिटल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर एंड इंटरनल डायमीटर, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, अभी एरिया फाइंड कर लेना, π/4 d² माइनस d², π/4 d² मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, तो अब इसे कैल्सी में सॉल्व कर लो और क्या आ जाएगा हमारा 2827.43 mm²। तो ये आ गया हमारा एरिया बराबर। दूसरा फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे आई एक्स एक्स आई वाई वाई दोनों भी सेम होते हैं सर्कल के लिए। हॉलो सर्कल है इसलिए π/64 d⁴ माइनस d⁴, π/64
100⁻⁴ माइनस 80⁻⁴, ये आ जाएगा हमारा 2898 बराबर mm⁴। अब इसे सपोज 10 के पावर में लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 बराबर, तो ये जाएगा 28.98, 5 नंबर से 5 डिजिट से हमने पीछे सरका दिया है, इंटू 10⁵। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं mm⁴। उसके बाद थर्ड फार्मूला है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन का, जो होता है √I(x(x) या फिर y(y) डिवाइडेड बाय एरिया। तो क्या आया था हमारा I(x(x) 28.98 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय एरिया क्या है 2827.43 बराबर, ये है हमारा एरिया। अब इसे कैलसी में सॉल्व कर लो, हमें मिल जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन 32 mm, मतलब के कितना आ गया हमारा 32 mm, क्या आ गया हमारा 32 mm। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमें क्या फाइंड करना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो 4 मार्क का ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, क्योंकि इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि इंटरनल डायमीटर कैसे फाइंड करें। तो सिंपल आप याद रख दीजिए इंटरनल डायमीटर के लिए फॉर्मूला, या फिर कभी कभी इंटरनल डायमीटर दे देंगे, एक्सटर्नल डायमीटर पूछेंगे। अब एक्सटर्नल डायमीटर निकालना हो तो ये -2t किधर चला जाएगा, उधर साइड में जाके +2t हो जाएगा। मतलब सपोज कैपिटल D इक्वल टू D+2t हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर स्मॉल डायमीटर में हम कुछ तो भी ऐड करेंगे थिकनेस, तभी तो हमें कैपिटल डायमीटर मिलेगा, और अगर कैपिटल डायमीटर में से कुछ तो भी माइनस करेंगे तो तभी तो हमें स्मॉल डायमीटर मिलेगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, या फिर डायग्राम निकल कर आप चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर पूछा जा सकता है, और ये भी इस एग्ज़ाम में, अगले आने वाले एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या याद रखना है, सिर्फ रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट x(x) होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x(x) एक्सिस डिवाइडेड बाय एरिया, और दूसरा फार्मूला क्या है y(y) के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y(y) एक्सिस डिवाइडेड बाय एरिया। ये दो फार्मूले, और इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है mm। सिंपल है एकदम, दो फॉर्मूले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, एरिया फाइंड करो, और वहाँ पर से रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करो। 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।